न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज की बात करें तो उसमें पेटीएम भी आती है और पेटीएम पर एक रिपोर्ट भी आई है ब्रोकरेज की। तो पेटीएम को लेकर क्या रिपोर्ट है और बाकी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी जिनेह नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिनेह, गुड मॉर्निंग। बताइए आज रिपोर्ट्स के दम पर कहाँ पर फोकस रहेगा? जी बिल्कुल, पहले तो गुड मॉर्निंग। और अगर हम रिपोर्ट्स की तरफ नज़र डालें तो इंडस टावर्स फोकस में रहेगा। पहले तो कंपनी के ऊपर एक जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें फेवरेबल वो भी देखने मिला है, एक ऑर्डर भी देखने मिला है। उसी के साथ एक्सिस कैपिटल की एक इनिशिएशन रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो दिया है 356 रुपीज़ का। अगर हम देखेंगे तो एक्सिस कैपिटल ने कहा है कि कुछ कठिन सालों के बाद अभी इंडस टावर एक हेल्दी ग्रोथ दिखा सकता है, नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है उनको इंडस टावर के लिए। और ये जो मेन रेंटल रेवेन्यू ग्रोथ का रिवाइवल है, ये दो चीज़ों से उन्हें नज़र आता है। पहला तो जो वोडा आइडिया का नेटवर्क एक्सपेंशन प्लान है उसके चलते, और दूसरा जो भारती एयरटेल का ट्रांजिशन हो रहा है 5G में, उसके चलते उन्हें रेंटल रेवेन्यू ग्रोथ नज़र आती है। उसी के साथ जो पीक केपेक्स है इंडस टावर्स का, उन्हें नज़र आता है कि वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। उसी के साथ उनका मानना है इसके चलते जो एक हेल्दी एबिटा ग्रोथ एज वेल एज फ्री कैश फ्लो जनरेशन कंपनी करेगा। अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो ईयर टू डेट ऑलरेडी 60% का उछाल हमें देखने मिला है, और जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस है उससे 10% प्रीमियम पर कंपनी ऑलरेडी ट्रेड कर दिया है। एक्सिस कैपिटल का मानना है कि जो हेडविंड्स हमें नज़र आ रही थी वो अब खत्म होते हुए नज़र आ रही है, और उसी के साथ वो एक बेटर एंट्री पॉइंट के लिए रुकेंगे। बात करेंगे अडानी एनर्जी की, यहाँ पे भी हमें एक इनिशिएशन रिपोर्ट नज़र आ रही है इन्वेस्टेक की। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 1352 का। उनका मानना है कि कंपनी एक कैपिटलाइज करने के लिए रेडी है। जो ट्रांसमिशन अपॉर्चुनिटी है 9 लाख करोड़ की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिस पे कंपनी कैपिटलाइज करने के लिए तैयार है। और इसमें जो मेन ग्रोथ ड्राइवर होगा कंपनी के लिए वो होगा स्मार्ट मीटरिंग की अपॉर्चुनिटी। उसी के साथ उनका मानना है कि एक सिग्निफिकेंट अर्निंग्स ग्रोथ नज़र आएगी स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन ऑर्डर्स के चलते। और उसी के साथ उनका एबिटा और पैट का जो अनुमान है वो है 32% और 41% रिस्पेक्टिवली CAGR FY24 से FY27 तक। तो एक काफ़ी बुलिश नोट अडानी एनर्जी पर इन्वेस्टेक की तरफ से हमें नज़र आ रहा है। और अभी बात करेंगे पेटीएम पे, जहाँ पे हमें बर्नस्टीन की रिपोर्ट नज़र आई है। उनका जो आउट परफॉर्मेंस रेटिंग है उन्होंने बरकरार रखा है, और जो टारगेट प्राइस है उसको हाइक करके अब कर दिया है 1000 रुपये। उनका मानना है कि जो भी टोटल डिस्कशंस हो रही थी पेटीएम के अलावा पहले हो रही थी सर्वाइवल रिस्क को लेकर, लेकिन अभी वो डिस्कशंस चेंज हो गई है, और अभी जो डिस्कशंस हो रही है वो है बुल केस और बेयर केस सिनेरियोस पे। अगर हम इनके बुल के सिनेरियोस की तरफ नज़र डालें तो उनका मानना है कि जो पेटीएम लैंडिंग है वो अपना पार्टली थोड़ा बैलेंस शीट से करेगा, वहीं जो उनका इम्प्रूवमेंट है पेटीएम मार्जिन्स में भी नज़र आएगा। और उसके चलते जो उनका EPS का लक्ष्य है वो उनको 100% ग्रोथ नज़र आता है उसके चलते बुल के सिनेरियो में। अगर हम अभी बेयर के सिनेरियो की बात करें तो वहाँ पे उन्हें एक पेमेंट मार्जिन्स पर एक दबाव देखने मिल सकता है, और जो पेमेंट डिस्बर्सल ग्रोथ है वहाँ पे भी एक रुकावट नज़र आ सकती है बेयर के सिनेरियो में। और अगर वो हुआ तो वहाँ पे उन्हें एक 40% डाउनसाइड दिखता है EPS में उनके बेस केस एस्टिमेट से। तो ये रहेंगे टोटल ब्रोकरेजेस के दम पर स्टॉक्स आज फोकस में। पेटीएम में भी बुल केस सिनेरियो में अलग टारगेट, बेयर केस में नीचे के टारगेट, बुल केस में 1000 रुपये तक के टारगेट से बर्नस्टीन की तरफ से। और अडानी एनर्जी पर इन्वेस्टेक ने कवरेज शुरू की है खरीदारी की रेटिंग के साथ, लक्ष्य है 1352 रुपये का।